क्या स्थिति होगी ये मुझे मालूम नहीं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। विजय के साथ जो कुछ हुआ है, करूर का जो हादसा हुआ है, उसके बाद से तमिलनाडु के जो सुपरस्टार हैं विजय, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है टीवी के, वो हिले हुए हैं। वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अकेले लड़ें या गठबंधन में लड़ें। गठबंधन में लड़ेंगे तो जाहिर है कि वो डीएमके के साथ तो नहीं जाने वाले। अगर जाएंगे तो एनडीए के साथ जाएंगे। एनडीए में भी उनके सामने प्रश्न है कि केवल एआईडीएमके के साथ जाएं, एआईडीएमके को कहें कि आप निकल जाइए एनडीए से और हमारा आपका गठबंधन हो जाए, या बीजेपी और एआईडीएमके के साथ एनडीए में शामिल हो। इसका फैसला अभी होना है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था इसका फैसला दिसंबर जनवरी तक होगा। लेकिन विजय की स्थिति, उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल था करूर की दुर्घटना से पहले, वो अब नहीं रह गया है। इसी तरह से केरल में भी आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी है। बिहार का चुनाव नतीजा उसको तेज करेगा, इसलिए नहीं कि वहाँ ज़मीन पर कोई बड़ा कारण बन जाएगा वो परिवर्तन का, इसलिए कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता और ज़्यादा डिमोरलाइज होंगे। जिस तरह की हार मिलेगी बिहार में, उसके बाद कांग्रेस के लिए और मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से असम में बीजेपी की हैट्रिक लगने जा रही है 2026 में। हालांकि पिछले महीने भर से स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है, बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं हुई है। तो कांग्रेस के पास कोई कैंपेनर नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। जो है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आपने बिहार में देख लिया, वोट चोरी का नारा लेकर राहुल गांधी चले थे और उनके सबसे बड़े सहयोगी आरजेडी और तेजस्वी यादव भी उस मुद्दे को अब उठाने को तैयार नहीं है, उसकी बात भी करने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी अपनी दुनिया में रहते हैं, दूसरी दुनिया में रहते हैं। उसका ज़मीन से कोई वास्ता नहीं होता, ज़मीनी राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। वो अपने मन में तय करते हैं कि मुझे ये मुद्दा उठाना है और वो उठाते हैं। उसका फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। और अभी तक उन्होंने जो किया है उससे कांग्रेस का सिर्फ नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं करा पाए। तो बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के सार्वदेशिक पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी सही मायने में बनने में एक नई छलांग लगाने के लिए बीजेपी के लिए एक आधार भूमि तैयार करेगा। पश्चिम बंगाल इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल अगर गिरता है से मेरा मतलब अगर ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होती हैं।